सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्रद्युमन कौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम कौरव है। आज हम बात करेंगे यार थिंग्स बिफोर चूजिंग यूनिवर्सिटी। कुछ कुछ चीज़ें जो कि हमको ध्यान रखना होता है। और उसके पहले मैं 6th ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरा आखिरी साल है। और कोई भी एडमिशन रिलेटेड डाउट हो, पहले नीचे दिया गया है मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर, तो वो तुम देख सकते हो। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ थिंग्स बिफोर चूजिंग यूनिवर्सिटी, या जो केप्ट इन माइंड करनी है अगर रशिया में तुम यूनिवर्सिटी देख रहे हो। सबसे पहली, अभी वॉर टाइम चल रहा है। ठीक है, तो तुम्हें जो सबसे पहली चीज़ करनी है वो कि तुम्हें क्या करना है, मैप में जाना है, रशिया टाइप करना है, गूगल मैप्स में जाकर रशिया टाइप करना है, यूक्रेन की बॉर्डर देखनी है, और उसके आजू बाजू के थोड़े एरियाज देख लेने हैं। नाम जूम आउट जूम इन करके तुम्हें नाम इंग्लिश में मिल जाएंगे, वो देख लेना है कौन कौन सी जगह पड़ती है। ठीक है, इसके बाद तुम्हें रैंडम यूट्यूबर, रैंडम नहीं, जो कि अच्छे यूट्यूबर्स हैं जैसे कि मैं हूँ, मेरी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही देता हूँ। मेरी वीडियो देख के तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा है, गंदा है, नहीं है। बट बॉर्डर के पास जो जो यूनिवर्सिटी पढ़ती हैं वो मैं बता देता हूँ। वो कि एक क्रुक स्टेट है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे जो सबसे मोस्ट डेंजरस यूनिवर्सिटी अभी के टाइम पे भाई, वो क्रिमिया फेडरल यूनिवर्सिटी है ही। बेशक वो अच्छी यूनिवर्सिटी हो, जो भी हो, बट अभी के टाइम पे उसका कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा है। 2014 में वो सिटी थी क्रिमिया, जो कि यूक्रेन से अलग होकर रशिया में आ गई थी। बट अब चूंकि रशिया का पार्ट है, बट वो यूक्रेन उस बॉर्डर पे पड़ता है और बिल्कुल क्लोज है वहाँ की बॉर्डर, बिल्कुल क्लोज। तो कब ड्रोन अटैक, कब कुछ हो जाए भाई, वहाँ का कुछ अता पता नहीं है। और यही एक रीज़न था। और मुझे जब मैं एडमिशन ले रहा था तब भी मुझे पता था कि नाटो का सीन है इसके साथ, यूक्रेन के साथ नाटो का सीन है। तो मेरे को स्टोरी पता थी पूरी कि क्रिमिया इन सब में मतलब उलझ चुका है एक बार। तो मेरे को लगा था आज नहीं तो कल फ्यूचर में उसको दिक्कत होगी। बट कि सोचो कि मेरा 6 साल कंप्लीट नहीं हुआ और उस सिटी को दिक्कत हो भी गई, तो आने वाली कौन सी सिटी दिक्कत दे सकती है ना, वो कोई भरोसा नहीं है उसका। तो यू क्रिमिया तो अपने लिस्ट से निकाल ही दो। क्रुक स्टेट बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी पहले, बट अभी क्योंकि वॉर टाइम चल रहा है तो मैं अभी बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा उसको कि उस यूनिवर्सिटी में तुम जाओ। ठीक है, तो क्रुक स्टेट और ये हो गई, क्रिमिया हो गई। प्लस स्मॉलिंग्स भी बॉर्डर के पास पड़ता है, बट ठीक है, सो है वो। बट जाना है नहीं जाना वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, रोस्टोव ऑन डॉन भी पास में पड़ता है वहाँ से बॉर्डर तक, तो वहाँ पे भी जाना है नहीं जाना वो तुम्हारे ऊपर है। बट जो दो हैं जो कि बिल्कुल चूज़ नहीं करनी, वो क्रिमिया फेडरल है और ये है क्रुक स्टेट। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, पहले तो मैंने बॉर्डर वाली चीज़ क्लियर कर दी। अब दूसरा पॉइंट जो तुम्हें यूनिवर्सिटी चूज़ करते टाइम अपने दिमाग में वो रखना है कि स्टूडेंट्स की रेप्यूटेशन। यहाँ पे स्टूडेंट की रेप्यूटेशन कहीं जगह पे गंदी है। ठीक है, अब एक नॉर्मल सा फैक्ट लगाओ, कोई कंट्री में 100 लोग रह रहे हैं, और अगर 100 लोग में से 50 इंडियंस हैं और 50 रशियंस हैं, तो इंडियंस 60 इंडियंस हैं और बाकी रशियंस हैं, तो वो जगह गंदी हो जाएगी। हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें भी पता है इंडियंस कैसे होते हैं और हमें भी पता है क्या है। हम सब एक जैसे नहीं होते हैं। किसी को कूड़ा डस्टबिन में डालना पसंद है, तो किसी को कूड़ा यहाँ से सोते सोते सीधा बाहर स्ट्रीट में डालना पसंद है। तो ऐसे टाइप के लोग होते हैं। किसी को टंगड़ी कबाब खा के इधर पसंद है, तो किसी को टंगड़ी कबाब खा के सीधा बाहर फेंकना पसंद है। किसी को दारू की बोतल फेंकना सीधा बाहर फोड़ना पसंद है, तो किसी को डस्ट डम करना पसंद है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के लोग हर जगह मिलते हैं, तुम्हें रशिया में भी हर जगह है। बट क्योंकि हम दूसरी कंट्री में रह रहे हैं तो हमको कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, क्योंकि हम उस जगह के नेटिव नहीं हैं। तो इस चीज़ को प्लीज़ अपने खोपड़ी में प्लीज़ डाल लिया करो। और ये मेरी इंडियन स्टूडेंट से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि कोई मॉल में जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, चोरी करके कोई सामान बाहर मत लाओ। इधर उधर यहाँ पे गलत हरकत मत करो कि कोई बॉटल दारू पे फेंक पी के भाई कोई खिड़की में मार रहा है, कहीं रोड में फोड़ रहे हो, या कहीं कुछ गलत इंसिडेंट्स में फंस गए हो। ठीक है, या यहाँ पे मारपीट कर रहे हो किसी इंडियन से, बहुत गलत चीज़ दर्शाती है यहाँ पे, बहुत सी ज़्यादा गलत चीज़। दूसरे वाले के इंसान में क्या असर पड़ेगा ना, तुम नहीं सोच सकते। मैं अभी भी मॉस्को गया था, वहाँ पे मैं एक इंडियन जगह पे गया था, मतलब मेरे इंडियन फ्रेंड्स हैं मॉस्को में भी। अब मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था, तो वहाँ पे भी एक जगह देखा था, वो इंडियन इंडियन ही आपस में लड़ रहे हैं भाई, बाहर आके पूरे रशियन उसको देख रहे हैं। मुझे इतना गंदा लग रहा था कि यार ये क्या इंसान है। वो भी क्या कर रहा था, दारू पी के लड़ रहा था। ठीक है, तो ये सब हरकत प्लीज़ मत किया करो। रेप्यूटेशन थोड़ी समझो भाई, बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, किसी एक के चक्कर में ना पूरी कौम बदनाम होती है।
अब वहीं वो किसी एक के चक्कर में वहाँ की जितनी कॉम्ब थी ना, कॉम्ब मतलब इंडियंस ही समझ लो, पूरों की रेप्यूटेशन गिरती है। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी इंडियन यहाँ पे आ रहा है, भाई कचड़ा इधर उधर मत फेंको, जो हो गया प्रॉपर डिस्पोजल है वो करो। ठीक है। तुम दारू पीते हो, बाहर ग्लास मत फोड़ो, और इधर उधर कहीं मतलब कुछ भी हरकत, चोरी चपाटी हो गई, चाहे मॉल से कुछ भी चुरा रहे हो, ये सब प्लीज़ मत करो यहाँ पे। और प्लीज़ अगर वहाँ बाहर जाते हो कहीं पे, तो भाई चप्पल पहन के या कुछ भी कैसे भी तैयार होके मत जाया करो, एक प्रॉपर वे में जाया करो, क्योंकि हम भाई इंडियंस हैं, इंडिया कोई दूसरी कंट्री को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जहाँ होंगे वो चीज़ बदनाम हो जाएगी। तवेर इसी चक्कर में बदनाम हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट के चक्कर में। क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ पे चोरी चपाटी ज़्यादा होने लग गई थी, क्योंकि वहाँ से बहुत साल पहले से स्टूडेंट जाने लग गए हैं। बशकिर भी इसी चक्कर में बदनाम हो गया है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए हैं। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भाई वहाँ पे इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इतने ज़्यादा कि क्या ही बताएं। अभी एक रिसेंटली क्या हुआ था कि एक इंसिडेंट बताता हूँ। हम लोग जैसे बहुत सारे रशियन चैनल्स को फॉलो करते हैं, यहाँ पे टेलीग्राम हो गया या इंस्टाग्राम हो गया। वहाँ पे किसी रशियन ने एक इंडियन की फ़ोटो बनाई थी ठंड की। वो बंदा निक्कर में, निक्कर है और टी शर्ट पहना हुआ है, और ऊपर शॉल भी नहीं ओढ़ी है, टावल ओढ़ा हुआ है। और इतना निक्कर और चप्पल पहन के किसी ग्रोसरी, ग्रोसरी भी नहीं, ग्रोसरी स्टोर थी या कोई सी थी यार, मतलब स्ट्रीट पे, अपने हॉस्टल की आजू बाजू की कोई भी खाने पीने की दुकान में गया होगा, इतनी ठंड में चप्पल पहन के। तो भाई रशियन लोग उसकी फ़ोटो बना के हंस रहे हैं, और वो वीडियो बहुत जगह सर्कुलेट हुई है। अगर वीडियो होगी तो मैं बिल्कुल इसमें डालूंगा, बट बहुत 1-2 महीने पहले देखी थी मैंने वो वीडियो। तो इस चक्कर में सोचो क्या दर्शाता है, और उसमें लिखा हुआ है इंडियंस हा 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 करके, और बहुत गंदा गंदा लिखा हुआ है। तो एक के चक्कर में ये सब होता है ना, तो बहुत ही गंदा फील होता है। और वो वीडियो जहाँ तक है, या तो बशकिर की है, या तो वो वीडियो स्मॉलिंग्स की, कहीं एक की है वो वीडियो। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि लोकेशन क्या है, बट वो आसपास इसी जगह के है। ठीक है, क्योंकि लोकेशन उसमें नहीं लिखा था। तो ये चीज़ है, जहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हो बिल्कुल मत जाओ, कम करो, अवॉइड करो फिर वो जगह। ठीक है ना। और तीसरी बात कि भाई तुम्हें देखना है हॉस्टल, जहाँ पे हॉस्टल अच्छे हों, मिल रहे हैं वहाँ जाओ। अगर हॉस्टल नहीं मिल रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है उस यूनिवर्सिटी में जाने की जहाँ पे हॉस्टल की प्रॉब्लम है पहले से ही। मैं यहाँ पे बशकिर को डिसफेम करने नहीं आया हूँ, या काबाडीनो को डिसफेम करने नहीं आया हूँ कि मुझे उनकी बेइज्जती ही करनी है। बट ये रियलिटी है, तो जो रियलिटी वो मैं बता रहा हूँ। तुम किसी भी स्टूडेंट से XYZ से पूछोगे, अगर बशकिर के जिसने फेस कर रखी है वो प्रॉब्लम, उससे पूछोगे तो वो तुम्हें बताएगा, या काबाडीनो का जिसने फेस कर रखी होगा वो ही बताएगा। अदरवाइज हर कोई पैसा खाने बैठा है, और वो पैसा खा जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि मेरे पास पूरे प्रूफ भी हैं, मेरे पास वीडियो आती रहती हैं, भैया हम लोग यहाँ फंस गए, भैया यहाँ फंस गए। अरे एक और बात, अभी रिसेंटली एक बच्चा इसी साल का है, इसी साल नहीं, हाँ सॉरी, लास्ट ईयर का है। उसको इस साल 35,000 पर मंथ या 50,000 पर मंथ देने के लिए फोर्स कर रहे हैं बशकिर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल नहीं मिले। फर्स्ट ईयर में उसको हॉस्टल मिल गया, सेकेंड ईयर में उसको बोल रहे हैं कि नहीं अब हॉस्टल से जाओ, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चे आएंगे। अब ये कौन सी बात हो गई बताओ? अब उस बच्चे को बोल रहा है कि नहीं तुम 35,000 पर मंथ दे के बाहर ही रहो, हमारे पास जगह नहीं है। तो यार ऐसी जगह पे क्यों जा रहे हो जहाँ पे तुम्हारा वैसे ही बजट हाई होने वाला है? तो ये जो दो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, काबाडिनो और बशकिर में ही है सबसे ज़्यादा। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे भाई पहली बात, जो लोग हैं, जैसे मैं भी अगर वहाँ जा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा कम बजट में हो जाए, बट मुझे वहाँ जाके पता चल रहा है कि मेरे को भाई हॉस्टल के एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो ये कोई बात नहीं होती है। और कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि भैया हम लोग को कंसल्टेंसी वालों ने बोला था कि वहाँ पे दिलवा देंगे, बट अब दे नहीं रहे हैं। दूसरे लोग बोल रहे थे कि भैया हम लोग को कुछ स्टूडेंट वहाँ के बोले थे कि दिलवा देंगे, अब वो दे नहीं रहे हैं हॉस्टल। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। कज़ान में भी कभी कभी ये प्रॉब्लम होती है, कज़ान में, हाँ कज़ान में भी होती है प्रॉब्लम। बट कज़ान अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो भाई यहाँ सब तुम्हें रिस्क लेके जाना पड़ेगा। रिस्क ले सकते हो तो बिल्कुल जाओ। हॉस्टल प्रॉब्लम बहुत जगह होती हैं, इंक्लूडिंग काबाडिनो, बशकिर और कज़ान। कज़ान अच्छा है, कोई डाउट नहीं है, बट वहाँ पे हॉस्टल की प्रॉब्लम होती है। बशकिर भी सही है, गंदा नहीं है, मैं गंदा नहीं है वो कॉलेज कि गंदा है, बट वहाँ पे इंडियंस बहुत हैं तो कांड बहुत होते हैं, प्लस हॉस्टल की प्रॉब्लम है। एक एक रूम में 14-14, 15, 16-16 स्टूडेंट को घुसा रखा है, तो वो कोई बात नहीं हुई, वो तो तुम्हारी ऐसी तैसी करवाने की बात हो रही है। तो ये चीज़ देखना पड़ता है। ठीक है।
और बस यही है। तो ये जो 3 सबसे बड़े फैक्टर्स ये तुम्हें देख के चूज़ करने पड़ेंगे कि किस यूनिवर्सिटी में भाई ये है, किस में भाई हॉस्टल की प्रॉब्लम नहीं है, कौन सा बॉर्डर के पास नहीं लगा है। और जनरली मेरी ये मानो तो अगर रशिया का मैप पूरा ऐसा है ना, तो जो बीच के तरफ है ना, जैसे यहाँ पर इंडिया अपना यहाँ पड़ता है, इंडिया यहाँ है, इंडिया यहाँ है, और ये पूरा रशिया है, ठीक है, ये इमेजिन कर लो। जैसे ये पूरा रशिया है, इतना बड़ा, यहाँ से लेके इधर तक, यहाँ से लेके इधर तक रशिया है। तो इस रीजन पे यहाँ से फ्लाइट होगी तुम्हारी तो सीधा मॉस्को उड़ती है। तो हम वेस्ट तरफ जाते हैं, ठीक है, ईस्ट वेस्ट। तो वेस्ट तरफ यहाँ पे मॉस्को पड़ता है, और यहाँ से सीधे जो वही बॉर्डर वाले हैं वो यहाँ पड़ते हैं। मॉस्को बॉर्डर पे नहीं पड़ता, वहाँ से जैसे ये है तो इतना डिस्टेंस रह जाता है। ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है रशिया का, बट जो मेन अच्छे कॉलेज है वो पूरे इस डिस्टेंस पे है, ठीक है, सेंट्रल एरिया पे जो है, ठीक है। तो मतलब ईस्ट तरफ आओगे तुम, वेस्ट से ईस्ट तरफ आओगे तो यहाँ पे तुम्हें पूरे अच्छे कॉलेज मिलेंगे, प्लस सेफ जोन पे मिलेंगे, तो यहाँ तुम ले सकते हो। सो ये है सीन। सो मैं होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल मेरे को मैसेज करो, कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो कुछ भी, बिल्कुल फ्री टू मैसेज मी। मैं फ्री होऊंगा तो बिल्कुल तुम्हें मैसेज कर दूंगा। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।